क्या हाल है। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं नजमा खालिद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जैसे कि मैंने कुर्ता पट्टी आप लोगों को बनाना बताया फर्स्ट, उसके बाद आपको पता होगा कि मैंने शेरवानी कॉलर के बारे में भी कुछ बताया। ज़ाहिर इकट्ठे तो सब कुछ नहीं बता सकते, थोड़ी थोड़ी करके बताऊँगी ताकि आप लोग को समझ भी आए। ठीक है, तो आए आज जैसे इनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि कहाँ पे क्या करते हैं। इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया, उम्मीद करती हूँ कि आपने देखा भी होगा। तो आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपके तरफ से समझ एक गिफ्ट होता है और प्यार है, और हमें भी हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो आप लोगों ने हाँ हमें सब्सक्राइब किया और गिफ्ट वो किया। ठीक है, मेहरबानी होगी। और आए आज आपको मार्के लगाना बताती हूँ कि कोई से भी कॉलर बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि 5 मार्के का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो कॉलर, ये कॉलर शेरवानी कॉलर है। तो इसके लिए मार्के में बेसिक क्लास में मैंने आप सबको बता दिया कि किस तरह मार्के लगाई जाती है, लेकिन वही तरीका इसमें भी है। ठीक है, शेरवानी कॉलर में भी, लेकिन एक सिर्फ चेंज है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो दोबारा मैं बता दूं कि किस तरह लगाई जाती है। ठीक है ना, तो आए मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोई सा भी कॉलर बनाएंगे ना, तो कोई सा भी कॉलर फ़र्क है। जो आम कमीज़ की जो सिलाई की जाती है ना, जो उसकी मार्के वही 5 मार्के लगाई जाती है। लेकिन आप जब कॉलर में बनाने के लिए जाएंगे, आप जिसमें कॉलर लगाना है, तो उसके मार्के सिर्फ ऊपर की जो अलग होगी, बाकी सब वही है। ठीक है ना, जैसे इसलिए मैंने कहा कि चलो आपको मैं समझा के मैं दिखा दूँ, तो बता दूं कि ये जो क्या है। तो आप देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच शोल्डर पे आएंगे। आप शोल्डर में देखिए 1 इंच रखे, उसमें हम आधा इंच का दबाव छोड़ा था, रखा था, आधा इंच रख के मार्के लगाते हैं। इस वाले में मैंने, आप देख सकती हैं कि 1 इंच का छोड़ा है, बिल्कुल 1 इंच छोड़ के, और यहाँ पे आपने एक निशान लगाना है, शोल्डर का निशान आपने लगा लिया है। उसके बाद जो आपके आर्मोल है, वही आर्मोल के निशान लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी कमर शेप है, वो कमर शेप में वही निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हिप है, अब वो हिप में वही निशान लगाएंगे। उसके बाद जो आपके लंबाई है, वो आप अपनी लेंथ है उसमें लेंगे। ठीक है ना। अब शोल्डर में देखिए, शोल्डर में किस तरह मार्के लगाते हैं, याद रहे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि शोल्डर जिनके फ़र्ज करे अगर 13 है तो वो 14 लेंगी। कॉलर वाले में 1 इंच हमेशा बढ़ा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देख भी वही है कि यहाँ पे हमने 3 इंच पे लगाया, 13 इंच का वो इनका गला है, शोल्डर है। लेकिन मैंने आप जैसे अब बता चुकी हूँ कि मैं 13 है तो हम 14 लेंगे। तो गले के टिक यहाँ पे 2.5 उनके होना था, तो 2.5 है, तो हमने इनका टिक पे 3 पे टिक लगाई, 3 पे लगा दिया। देखिए 3 पे वही टिक लगाएंगे जैसे मैंने लगाया। लगाने के बाद इसको ऊपर यूँ लेकर आएंगे आप, यहाँ पे टिक लगाया। टिक लगाने के बाद ये निशान यूँ लगा दिया आपने, ऐसे यूँ लगाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ जिस तरह हम आधा इंच गिराते हैं वहाँ पे रख के इसी तरह आप रखेंगे। और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे एक आधा इंच में आप दोबारा एक टिक लगा लें। आपको नहीं समझ आए तो यहाँ पे वर्ष लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रखा और यूँ किया, आपने लगा लिया। ऐसे आप टिक लगाएंगे, आपको फर्स्ट टाइम करेंगे, आपको मालूमात नहीं है इतनी, तो आप यूँ रख लें, एक टिक लगा लें। और यहाँ पे लगाने के बाद इस तरह, ठीक है, इस तरह आप लगाएंगे। आप ये देखें, ये इस तरह कर लिए। अब कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, बाकी आर्मोल जिस तरह लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने शोल्डर जितनी है, ये मैं आपको पहले सब कुछ बता चुकी हूँ, ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि शोल्डर में किस तरह लगाना है। फिर आप ये याद रखेंगी, जब भी आप शेप लेंगे तो ये याद रखेंगे, जो मेन चीज़ हो सकता है आप भूल गई हैं कि शेप कहाँ से मिलाना है। ये देखें, आपने चेस्ट को कमर से मिलानी है, तो ये देखेंगे किस रुख पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेके ये शेप पट्टी किस तरह रखते हैं, इसको गौर करेंगे। ये यहाँ से मिलाएंगे, पहली दफ़ा यहाँ से लिया, दूसरी दफ़ा आप यहाँ से लेंगे यूँ, और ये भी देखेंगे कि हम कहाँ से मिलाएंगे, जहाँ से मिलेंगे वहीं से आप इसको मिलाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आप शेप दोबारा यहाँ पे लेकर आएंगे और देखेंगे, इसको शेप देंगे अच्छी तरह से, किस तरह से हमें शेप देनी है। ये भी मैं बता देती हूँ एक दफ़ा कि बहुत से लोगों को ये शेप पट्टी के बारे में पता ही नहीं है, इसके बारे में इल्म नहीं है। बहुत सारे काम इससे आप की जाती है, बहुत सारे, अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आगे भी इसके बारे में बहुत कुछ मैं बताऊँगी आप सबको। ठीक है, फिलहाल आपके लिए यही काफ़ी है समझने के लिए। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी, बाकी तो ये कटिंग पता है कि हम किस तरह करते हैं, ये भी मालूमात है आपको। आप ये जिस तरह कटिंग करती हैं इसी तरह करेंगे। इसकी कटिंग के बारे में बैक का हिस्सा कहलाता है ये, जिसमें 5 मार्के लगाए। देखें, ये देखें, इसकी कटिंग आप क्या करेंगे, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं कटिंग करके बताती हूँ आपको। यूँ आपने आधा इंच यहाँ से 3 इंच जहाँ पर टिक है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से लेना, यूँ
ठीक है, ये काट लिया। अब ये यहाँ पे ये ऊपर के बैक का हिस्सा ये यहाँ पे लेंगी। उसके बाद तो आपको पता ही है कि आर्मोल की कटिंग किस तरह होती है। ठीक है, इस तरह पूरी आप कटिंग कर लेंगी ये। ठीक है, ये आप उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए। शोल्डर की देखिए, ये मैं इस तरह बे गला की, जैसे जो बे गला बनाते हैं ना, इस तरह लिया और आपने इसको इसके साथ मिला दिया ये। ठीक है ना। अब देखिए 2-3 निशान मैंने लगाया, हमारी अपने आप को समझाने के लिए मैंने लगाया है कि हमारी अपनी सात 7 है तो हमने 7 पे यूँ कर दिया। ये बे गले के जैसे फैला हुआ बनाएंगे, गोलाई पे नहीं लेंगे। अगर आप 7.5 पे लेना चाहेंगे, जैसे कि 15 आपका कॉलर है तो फिर आधा इंच बढ़ाएंगे, आप इसे टिक में मिलाएंगे। अगर आप उससे कम लेना चाहेंगे 13 है तो ये ऊपर की तरफ और इस तरह से लेंगे और इसको, लेकिन सबके तरीका यही है। सही है ना, ये समझ में। बस उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा, समझ गएंगे। इसके भी मैं कटिंग करके बता देती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसकी भी वही कटिंग है, थोड़ी सी बैक में और फ्रंट में फाड़ के। बैक का मैंने दिखा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रंट का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल यहाँ तक यूँ लेंगे आप, फिर यहाँ पे यूँ लिया। ठीक है ना। अब उसके बाद ये लिया आपने जी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे आप आर्मोल में जी। सही है। बाकी तो ये आराम से आप आराम से यूँ, जिस तरह आप कटिंग करती हैं तो इस तरह आप आराम से यूँ आप कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, मैंने काट भी दिया जी। ठीक है, ये इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो ये आप फ्रंट के हिस्से हो गए, वो बैक का। ये देखेंगे आप, ये वाली गौर से देखें ये हिस्से की, इसकी किस तरह जो हम मार के लगाएंगे, कटिंग किस तरह होगी, इसको फोकस कीजिएगा। कि क्या है, मैं बस आपको ये चीज़ मैंने बता दिया। अब आपको कॉलर के बारे में बताऊंगी।